आपको अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस वीडियो के अंदर। और मैं पूरा विश्वास है कि आपने हमारा पिछला वीडियो सुना होगा, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों से बातचीत करी थी और उसमें कहा था हम लोगों ने कि आनंद और शांति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग बातचीत करना चाहेंगे, क्या हम सच में आज़ाद हैं? इसके बारे में हमको आज इस प्रश्न का हम लोग को उत्तर ढूंढना है कि क्या हम सच में आज़ाद हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली इन्हीं दिनों में हम लोगों ने आज़ादी स्वतंत्रता दिवस मनाया। हमारे देश में नहीं, हमने विदेश में बनाया, जहाँ पर हमारे नागरिक हैं, वो बड़े उल्लास और जोश के साथ ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, द इंडिपेंडेंस डे। आज हम इस वीडियो में उन शहीदों को भी अभिनंदन और नमा कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे करके हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिया और हमको आज़ाद किया। परमेश्वर उन शहीदों की आत्मा को शांति प्रदान करे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बातचीत करना चाहेंगे, क्या मैं या हम स्वतंत्र हैं? तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो देखें, पहली बात जो हम लोग देखेंगे, जो परमेश्वर हम लोगों से चाहता है, और वो क्या है? हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया। परमेश्वर की इच्छा है कि हम स्वतंत्र हों। स्वतंत्र किस चीज के लिए? बहुत सी ऐसी चीजें जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जिंदगी के अंदर बुराई ना हो, हम किसी चीज के गुलाम ना हो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उसने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया। दूसरी बात अगर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब हमें जानना, सत्य कौन है? सत्य सिर्फ परमेश्वर है, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है। परमेश्वर सत्य है, वो सच बोलता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, ना झूठ बुलवाता है और ना वो झूठ सुनता है। उसकी दृष्टि में झूठ एक बहुत बड़ा पाप और घृणित है। इसलिए अगर हम आज़ादी चाहते हैं तो हम अपने जीवन के अंदर से झूठ बोलने की आदत को खत्म कर दे। एक छोटा झूठ वो झूठ ही है, चाहे वो बड़ा झूठ है वो झूठ है। परमेश्वर की दृष्टि में झूठ एक शब्द वो झूठा कहलाता है और परमेश्वर इस झूठ से नफरत करता है। इसलिए अगर हम आज़ाद होना चाहते हैं तो हमको झूठ की आदत को छोड़ना पड़ेगा। तीसरी बात अगर हम लोग देखें, जो परमेश्वर चाहता है हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं, और वो क्या है? प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर प्रभु तो आत्मा है। जी हाँ, प्रभु आत्मा है। आत्मा क्या है? आपने और मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। ना आत्मा को हम देख सकते हैं। शरीर का ना रूप है, ना रंग है, ना उसका किसी तरह का आकार है। तो आत्मा एक स्वतंत्र है। इसलिए कहा प्रभु एक आत्मा है और आत्मा एक स्वतंत्र है। तो परमेश्वर चाहता है कि जहां पर आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। पर अगर हम परमेश्वर की आत्मा में माने, कहने का मतलब यह है कि जब आत्मा का कोई रूप रंग नहीं होता है, आकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का भी कोई आकार नहीं है, तो जहां पर शरीर है वहां पर पाप है। शरीर की, इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार कहता है कि तुम संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, शरीर के कामों को अगर तुम छोड़ोगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे। अगर हम शरीर के कामों में, बुरे कामों में लगे रहेंगे तो हम आज़ाद नहीं होंगे। तो वो शरीर के कौन कौन से काम हैं? जैसे परमेश्वर नहीं चाहता वह विचार, क्रोध, घूसखोरी, झूठ, ईर्ष्या, बेईमानी, लालच, लड़ाई झगड़ा, मतवालापन, और ये सब जो है हमारे शरीर की बुराइयां हैं। अगर हमारे शरीर में ये सब चीजें हैं तो हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं, शरीर के गुलाम हैं। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम गुलाम ना हो। अब क्या हम स्वतंत्र होना चाहते हैं? जी हाँ, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया, तो हमें शरीर के इन बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा और हम आज़ाद हो जाएंगे और हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे और परमेश्वर हमको आशीष देगा। आज हम दोनों परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर हम सबको अपनी आत्मा से हमें भरे कि हम स्वतंत्र हो जाएं। हमारा परिवार, हमारा समाज,
हमारा देश, हमारा विदेश, सो भी जितने भी जहां पर भी हैं, हम स्वतंत्र हो जाएं और स्वतंत्र हो करके हम परमेश्वर की स्वतंत्रता के राज्य में प्रवेश करें। परमेश्वर हम सबको अपनी स्वतंत्रता की आत्मा प्रदान करे। आप सबको हमारा नमस्कार, धन्यवाद।